Hello, this is Vikas Kumar Singh, and today we are accommodated here to discuss about the new topic uninterruptible power supply. बीच बीच में काफ़ी गैप हो जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ. ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है हमारा जो हम ट्राईपॉड से शूट कर रहे हैं. तो आप लोगों की भारी डिमांड पर, या ये कह लीजिए कि मुझे काफ़ी मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे, कमेंट में भी आए गए थे कि ट्राईपॉड यूज़ कीजिए सर. तो देख रहा हूँ सेट अगर ना हो पाए तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, बट कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. वो भी नए नए है ना, तो होता है ऐसा कभी कभी. देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है आपका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. ठीक, एक मिनट रुकिए. ठीक है. क्या होता है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई? जो बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कि जिसमें हम थोड़ा सा भी पावर फेलियर या थोड़ी देर का भी पावर कट बर्दाश्त नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, आपका जैसे सिस्टम पे आप कोई काम कर रहे हो, फाइल सेव ना हुई हो, कोई इंटेंसिव केयर यूनिट हो, कोई प्रोसेस प्लांट हो, कुछ भी जहाँ पर कुछ देर का भी सप्लाई हम बंद नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब बड़े प्लांट्स होते हैं तो उसके लिए हम लोग बगल में एक दूसरा सिस्टम बना के रखते हैं कि जिससे कि हमारे प्लांट में प्रॉपर एनर्जी हमको मिलती रहे. लेकिन उस दौरान जब हम लाइट चली जाती है और प्लांट में हमको प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं कि उसके बदले में एक साथ में एक दूसरा सोर्स लगा के रखते हैं. फॉर एग्जांपल, डीजल इंजन हो गया, बैटरी होगी, कुछ भी हो गया. बट कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी लाइट चली गई और उसके बाद आपने डीजल इंजन को साथ में उसके पैरेलल में लगा रखा है. जैसे ही लाइट चली जाएगी डीजल इंजन की आप सप्लाई देना शुरू कर देंगे और वो ले लेगा. लेकिन उसके बीच में कुछ सेकेंड का गैप होता है, क्योंकि ये सब बड़ी चीज़ें हैं. स्विचिंग प्रोसेस इनका काफ़ी धीरे होता है. तो उस प्रोसेस से बचने के लिए वो जो 10-15 सेकंड का बीच में जो गैप होता है, जिससे मिल बंद हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से अरेंजमेंट करते हैं. ठीक है, उसी को हम यूपीएस का अरेंजमेंट कहते हैं. ये होता है तब जब हम बड़े स्केल पे काम करते हैं. लेकिन जब हम छोटे स्केल पे काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम हो गया कुछ ऐसा, तो उसके लिए हमको डीजल इंजन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है. तो सिर्फ यूपीएस से भी काम चल जाता है. यानी एक ऐसा सिस्टम जो हमको प्रॉपर वे में सप्लाई देता रहे. इसीलिए हम इसको कहते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई पहले के टाइम पे इस किस्म की होती थी. जो ये डायग्राम है वो पहले के टाइम के अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का डायग्राम है. ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को आप लोग. ठीक है, अब देखिए इधर, यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, 3 फेज सप्लाई है, आगे रेक्टिफायर है, एक बैटरी बैंक है. ठीक है, आगे डीसी मोटर है, शंट टाइप का, इसलिए यहाँ पे शंट दिया हुआ है. मोस्टली हम लोग जो डीसी मोटर यूज़ करते हैं उसमें वो 80 to 90% शंट मोटर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका टॉर्क थोड़ा सा स्टेबल होता है. और सीरीज़ मोटर जो है उसका यूज़ थोड़ा कम करते हैं. फिर आगे फ्लाई व्हील लगा हुआ है, उसके आगे ऑल्टरनेटर है. ठीक है, और ऑल्टरनेटर से सप्लाई जा रही है लोड को. ठीक, इसके साथ साथ हमने एक अरेंजमेंट और कर रखा है कि साथ में इसके एक डीजल इंजन है, कि इन केस अगर सप्लाई कभी बंद हो जाती है, डीजल इंजन चालू हो जाएगा, अल्टरनेटर को इनपुट देगा और ये अपना काम करता रहेगा. ठीक है, आप जानते हैं डीजल इंजन चालू हो जाएगा, इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी देगा और वो मैकेनिकल एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा, जो कि हमारे लोड पर चाहिए होगा. तो या तो ये पूरा सिस्टम होगा, ये आपका नॉर्मल सिस्टम है, या तो ये डीजल इंजन सप्लाई देगा जब हमारा ये सिस्टम ऑफ हो जाता है किसी वजह से. ठीक, हमारा मेन मुद्दा है ऑल्टरनेटर को मैकेनिकल इनपुट देना इस डायग्राम के हिसाब से. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 3 फेज सप्लाई आपको पूरा बता दिया मैंने. डीसी मान लीजिए यहाँ 3 फेज सप्लाई रेक्टिफायर में गया, रेक्टिफायर ने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया. उसका डीसी जो है कुछ पोर्शन बैटरी बैंक में गया, उसने बैटरी को रिजर्व किया. कुछ पोर्शन डीसी मोटर के इनपुट में गया, क्योंकि डीसी मोटर में जो इनपुट होता है वो डीसी करंट होता है. फिर जब आउटपुट गया वो फ्लाई व्हील में गया. फ्लाई व्हील क्या होता है, जब हमारा कभी भी जो इंजन से रिलेटेड या जो क्रैंक शाफ्ट वगैरह होते हैं उसके साथ हम फ्लाई व्हील को ज़रूर जोड़ते हैं. फ्लाई व्हील समझिए हमारा मैकेनिकल स्टेबलाइज़र का काम करता है. जिस तरह मैकेनिकल फोर्स कभी कभी एक्सेलरेट होते हैं, डी एक्सेलरेट होते हैं, जर्क आता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो आउटपुट होता है वो थोड़ा बहुत डिसलोकेट हो जाता है. तो इसलिए हम फ्लाई व्हील का इस्तेमाल करते हैं. ये कॉन्स्टेंट सप्लाई हमें देता रहता है. इसके वर्किंग कैसे होती है ये फिलहाल यूपीएस में इंपॉर्टेंट नहीं है. यूपीएस के टॉपिक में इतना जान लीजिए कि फ्लाई व्हील इज वर्किंग एज अ मैकेनिकल स्टेबलाइजर. जिस तरह स्टेबलाइजर में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं करंट की, ऊपर नीचे स्पाइक्स आते हैं, स्टेबलाइजर उसको एक स्टेबल वे में हमको देता रहता है. फ्लाई व्हील भी मैकेनिकल आउटपुट हमें स्टेबल वे में देता है, इसलिए फ्लाई व्हील का यूज़ करते हैं. ठीक है, वो फ्लाई व्हील का जो इनपुट होता है, सॉरी, इसका फ्लाई व्हील का जो आउटपुट होता है मैकेनिकल आउटपुट, वो अल्टरनेटर में जाता है और यहाँ से लोड में जाता है. अगर मान लीजिए ये बंद हो गया तो पूरा सिस्टम बंद, किसी काम का नहीं. तो क्या होगा उस केस में, डीजल इंजन सप्लाई देगा, डीजल इंजन का आउटपुट मैकेनिकल में आएगा, वो अल्टरनेटर को देगा. और अल्टरनेटर क्या चाहिए, मैकेनिकल में इनपुट ही तो चाहिए.
वो अल्टरनेटर क्या होगा, आपके लोड को देना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन जब कभी ये सप्लाई बंद होती है तो इस सप्लाई से डीजल इंजन की तरफ स्विच करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट लगता था, ये पहले की बात कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए लोगों ने एक बैटरी बैंक साथ में पैरेलल में जोड़ रखा है। इन केस अगर ये ना काम करे तो बैटरी में जो पावर हमने स्टोर कर रखी है वो डीसी पावर इसके अंदर जाएगी और इसको तब तक चला के रखिएगी जब तक डीजल इंजन वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता। फिर जब डीजल इंजन वर्किंग कंडीशन में आएगा तो ये कट डाउन हो जाएगा। ठीक है, उस यानी ये जो सर्किट है वो कम्यूटेट हो जाएगा, और ये कम्यूटेट करने के 50 तरीके हैं। ठीक, मुद्दे की बात ये है। तो ये बात समझ में आई कि ये यूपीएस कैसे काम करता है, क्योंकि इस यूपीएस के अंदर फ्लाई व्हील है, क्रैंक शाफ्ट वगैरह हम घूमेंगे, इसके लिए रोटेटिंग टाइप यूपीएस कहा जाता है। जनरली आज के दौर में इस तरह का यूपीएस अब ना के बराबर इस्तेमाल होता है, उतना यूज़ नहीं होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में होता है, लेकिन उतना यूज़ नहीं होता। इसमें क्या था, ध्यान से देखिएगा, सप्लाई यहाँ से गई 3 फेज से डीसी में, डीसी से मोटर में इनपुट गया डीसी इलेक्ट्रिकल का, आउटपुट गया मैकेनिकल आउटपुट। वो मैकेनिकल आउटपुट जो भी जर्क वर्क था उसको फ्लाई व्हील ने एडजस्ट कर दिया और वो अल्टरनेटर में गया मैकेनिकल इनपुट, और जिससे अल्टरनेटर ने आउटपुट दिया लोड को। बात खत्म। अगर ये सिस्टम बंद हो जाएगा तो ये सिस्टम काम नहीं करता। उस केस में क्या हुआ, बैटरी ने चार्ज संभाल लिया तब तक के लिए जब तक के लिए डीजल इंजन काम करना शुरू नहीं कर देता। ठीक है, 10-15 सेकंड तक बैटरी अपना काम करेगी, फिर डीजल इंजन पे स्विच कर जाएगा उतनी देर के अंदर, और ये अपना काम प्रॉपर चलता रहेगा। तो इस टाइप का जो यूपीएस होता है इसको बोलते हैं रोटेटिंग टाइप यूपीएस। ठीक है, अब चाहे डीसी मोटर बेस्ड कह लो, अल्टरनेटर सेट कह लो, ये पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है। यूपीएस, डीसी मोटर यूपीएस बताइए, अल्टरनेटर सेट यूपीएस बताइए, डीजल इंजन बेस्ड यूपीएस बताइए, रोटेटिंग टाइप यूपीएस बताइए, 50 नाम है इसके। ठीक है ना, मगर इसका काम यही है जो आपके सामने है। ठीक, इसके पहले इसकी ज़रा थ्योरी पढ़ लेते हैं ऊपर शुरुआत से। इसमें लिखा क्या है, वही बातें लिखी जो मैंने बोली है। सेवरल एप्लीकेशंस वर कंटिन्यू पावर सप्लाई रिक्वायर्ड सच एज प्रोसेस कंट्रोल, केमिकल प्लांट्स, हॉस्पिटल, इंटेंसिव केयर यूनिट एटसेट्रा। कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए होती है, हम उसमें पावर फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जैसे केमिकल प्लांट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, तो उसके लिए हम लोग यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। यही चीज़ में लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद नीचे की थ्योरी क्या लिखी हुई है, जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है वही सेम थ्योरी नीचे चल रही है आपकी। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, 3 फेज मेन सप्लाई आफ्टर रेक्टिफिकेशन चार्जेस ए डीसी बैटरी बैंक एंड फीड्स टू अ डीसी मोटर एज वेल। 3 फेज सप्लाई जो है वो रेक्टिफायर क्या करेगा, उसको एसी में डीसी कन्वर्ट कर देगा, वो डीसी बैटरी बैंक को भी चार्ज करता रहेगा। ठीक, और साथ ही साथ आगे इनपुट भी देगा। इसमें हमने ये देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा एरो का निशान नहीं लगाया है, मतलब ये जो सिस्टम है ये बैटरी में भी जाएगा और आगे भी जाएगा, यानी यहाँ से जो इनपुट निकल रहा है आपका वो कुछ बैटरी में जा रहा है और बाकी पोर्शन आगे जा रहा है। ठीक है, ये बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। अब जान ही रहे क्यों कर रहा है। ठीक, द अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई नीडेड इज टेकन फ्रॉम अल्टरनेटर आउटपुट टर्मिनल्स। यूपीएस का जो पावर सप्लाई है वो अल्टरनेटर के इनपुट के लिए यूज़ किया जा रहा है। जो भी इसका पावर सप्लाई, यूपीएस कह रहे हैं, हाँ, इसका जो पावर सप्लाई है वो अल्टरनेटर के इनपुट के लिए यानी मैकेनिकल इनपुट के लिए यूज़ किया जा रहा है। मैकेनिकल इनपुट उसको मिलेगा, ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा जो कि लोड में चला जाएगा। यही पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है। ठीक है, और इसमें ये भी देखिए लिखा हुआ है, स्टार्टिंग ऑफ द डीजल इंजन टेक्स टू 10 to 15 सेकेंड। डीजल इंजन स्टार्ट होने में 10 से 15 सेकंड लगते हैं। उस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, द बैटरी बैंक इज एबल टू मेंटेन, बैटरी बैंक इतना सक्षम है कि उसको मेंटेन करके रखेगा द अल्टरनेटिव स्पीड थ्रू द डीसी मोटर एंड द फ्लाई व्हील, दस नो ब्रेक सप्लाई टू क्रिटिकल लोड। इसकी वजह से क्रिटिकल लोड की तरफ कोई भी तरह का ब्रेक नहीं होता, यानी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई होती रहती है। इधर लाइट चली गई तो जितनी देर में डीजल इंजन ऑन होगा उतनी देर के लिए बैटरी संभाल लेगा कार्यभार। जैसे ही बैटरी का कार्यभार खत्म होगा तुरंत डीजल इंजन अपना काम संभाल लेगा और सप्लाई होती रहेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि थोड़ी देर के लिए भी लाइट गई थी। ठीक है, तो ये है आपका यूपीएस, जो आपका यूपीएस है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, उसका जो आपका बेस है। ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई जो होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। ठीक, कौन कौन से 2 तरीके के होते हैं, देखिए अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है, पहले तो उसके बेसिक 2 मुख्य कारण होते हैं, एक होता है रोटेटिंग टाइप, एक होता है स्टैटिक। रोटेटिंग टाइप जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, स्टैटिक जो मोस्टली यूज़ होता है, मतलब इसमें कोई भी पोर्शन आपको घूमता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे क्या था, फ्लाई व्हील था, डीसी मोटर था, अल्टरनेटर के
अल्टरनेटर वगैरह था, तो काफ़ी चीज़ें थी इसमें जो घूम रही थी, मगर उसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, कुछ भी घूमता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हमारा जो यूपीएस होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है रोटेटिंग टाइप, एक होता है स्टैटिक। ठीक है, जो स्टैटिक वाला यूपीएस होता है वो भी दो टाइप का होता है, शॉर्ट ब्रेक यूपीएस और नो ब्रेक यूपीएस। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट ब्रेक यूपीएस क्या होता है और फिर नो ब्रेक यूपीएस क्या होता है। ठीक है, ये आपका यूपीएस का इंट्रो टॉपिक था। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, और हाँ, ये जो मैंने ट्राइपॉड यूज़ किया है उसके बारे में फीडबैक दीजिएगा कि ठीक है कि नहीं है, जो भी है 19-20 अगर इसका जो भी जैसा भी होगा आप बताइएगा, सही खराब, वो हर तरह कमेंट आपके लिए हमारे एक्सेप्टेबल हैं। और अगर कोई दिक्कत हो रही हो समझने में या पढ़ने में, या कुछ और हमसे चाहिए हो आपको जो मैं दे सकता हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ हमको बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।